जय जिनेंद्र। आज हम लोग महावीर स्वामी जी के प्रथम शिष्य चंदन बाला जी की कहानी सुनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चंदन बाला चंपा के राजा दधिवान और रानी धरानी की बेटी थी और उन्हें वसुमती के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने अपनी माँ से ही शिष्टता, त्याग और धार्मिक आस्था के गुणों को आत्मसात किया था। इस तरह के संवाद के परिणाम स्वरूप वह आध्यात्मिक विकास चाहती थी और उसने शादी न करने का फैसला किया। उसके मन और इरादों को अच्छी तरह से जानते हुए उसके माता पिता ने उसे बहुत स्वेच्छा से अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ रहने की अनुमति दी। इस बीच कौशाम्बी के राजा शतनिक ने चंपा पर हमला किया और चंदन बाला को दासी बना दिया। लेकिन धनवास ने पर्याप्त धन दिया और चंदन बाला को वेश्या बनने से बचा लिया। धनवास ने उसे अपनी बेटी के रूप में मान लिया था। एक बार धनवास सेठ अपनी बेटी के रूप में मान लिया था। एक बार धनवास सेठ ने एक यात्रा से लौटे आए और हमेशा की तरह वह उसके पैर धोने के लिए उसके पास गई। इस बीच अपने ढीले पैर बालों को गंदे पानी में गिरने से बचाने के लिए धनवास सेठ ने उसे नेक इरादे से उठाया। धनवास सेठ की पत्नी मूला सेठनी ने यह नज़ारा देखा और वह उन्हें बहुत जलन हुई। एक बार जब धनवास सेठ शहर से दूर था तो मूला सेठनी ने मौका लिया और चंदन बाला के बाल कटवा दिए। तब उसके पैरों में जंजीरों से बांध दिया गया और उसे एक तहखाने में ले जाया गया। उसे पूरे 3 दिन बिना भोजन और पानी के रहना पड़ा। जब धनवास सेठ लौटे तो उन्हें स्थिति को भांप लिया और एक लोहार को बुलाने का फैसला किया। इसी बीच उसने उसे कुछ उबली हुई काली फलियां दी जो वहाँ मवेशियों के लिए एक टोकरी में रखी थी। चंदा चकित थी कि चीज़ें कैसे चल रही थी। वह सोचने लगी कि एक बार वह राजकुमारी थी और वह जो कुछ भी चाहती उसे प्राप्त हो सकता और अब उसे जो कुछ भी मिल रहा था उसके साथ समझौता करना पड़ रहा है। फिर चंदा ने शुरू करने से भी पहले किसी और को दाल चढ़ाने के बारे में सोचा। वह उठ गई और दरवाजे पर चली गई और वह एक पैर बाहर और दूसरा पैर घर के अंदर। उसे आश्चर्य हुआ कि यह युवा भिक्षु महावीर स्वामी जी पधारे हैं। उसने कहा, अहो आदरणीय भिक्षु महावीर स्वामी जी, कृपया इस भोजन को स्वीकार करें जो आपके लिए उपयुक्त है और कृपया मुझे उपयुक्त करें। भगवान महावीर ने उसकी ओर देखा कि उसकी पूर्व निर्धारित शर्तों में ऐसी एक अभी भी गायब है, तो भोजन ग्रहण किया बिना वह चले गए। उनकी शर्तें कुछ इस प्रकार थी। भेंट देने वाला व्यक्ति राजकुमारी होना चाहिए, उसका सिर गंजा होना चाहिए, वह जंजीरों में बंधा होना चाहिए, कच्ची दाल चढ़ाते समय उसका एक पैर घर के बाहर और दूसरा घर के अंदर होना चाहिए और उसके आंखों में आंसू होना चाहिए। आपने महसूस तो कर ही लिया होगा कि उनकी सभी शर्तों में आखिरी वाली शर्त ही नहीं थी, उनकी आंखों में आंसू ही नहीं थे। भगवान महावीर चले गए। चंदन को बहुत दुख हुआ और उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। वह सोचने लगी कि वह कितनी बदकिस्मत है कि उसे भिक्षु को भोजन देने का अवसर मिलने पर भी वह उसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसने अपनी रोती हुई आवाज़ से एक बार फिर साधु से भोजन स्वीकार करने का अनुरोध किया। भगवान महावीर ने मुड़कर देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। महावीर यह जानकर भोजन ग्रहण करने के लिए वापस आ गए कि उसकी सभी शर्तें पूरी हो गई। उसने भगवान महावीर के हाथ में दाल रख दी और संतुष्ट महसूस किया। इस प्रकार भगवान महावीर ने 5 महीने और 25 दिनों के बाद चंदन बाला से भिक्षा स्वीकार की। सच्चाई सभी को समझ में आ गई। उसकी जंजीर चमत्कारिक रूप से टूट गई। उसने अपने ऊपर सुंदर बाल वापस पा लिए। जैसे ही भगवान महावीर ने उससे भिक्षा ग्रहण की, पुष्पों की दिव्य वर्षा होने गई। राजा शतनिक और मूला सेठनी ने अपनी सारी कुकर्मों के लिए क्षमा करने की भीख मांगी। चंदन बाला भगवान महावीर की पहली शिष्य बनी और मानव जाति के लिए पथ प्रदर्शक होने की नाते उन्हें अथाह दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ।